देव संस्कृति का बीज मंत्र गायत्री महामंत्र भाग 3। दूसरे वाले गुरुजी ने हमको ये बताया कि त्रिपदा 3 टांग वाली गायत्री के 3 महात्म्य और 3 महत्व क्या हैं। बेटे, इसके अंदर 3 भावनाएं काम करती हैं, 3 प्रेरणाएं काम करती हैं और 3 विचारणाएं काम करती हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिपदा। त्रिपदा के 3 चरण हम आपको बता चुके हैं, जप, ध्यान और तप। ये 3 कृत्य आपको मालूम है। जप करने की विधि क्या होती है, स्थापना करने की विधि क्या होती है, वस्त्रों का उपयोग कैसे होता है, जीभ का उपयोग, मन का उपयोग, वस्त्रों का उपयोग, ये सब कर्म कांड में आते हैं। ये बहुत साधारण है, बिल्कुल मामूली बात है, बच्चा भी इन्हें सीख सकता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसके भीतर अगर वे चीज़ें न हुई तो हमारे कर्म कांड फिर भी अधूरे रह जाएंगे। जैसे मैं आपको एक पत्थर लाकर दूं, एक आपको छेनी हथौड़ी लाकर दूं और ये कहूं कि आप इसकी मूर्ति बना दीजिए, तो क्या आप मूर्ति बना देंगे? मूर्ति बनाने के लिए मैं मानता हूं कि छेनी और हथौड़ी की ज़रूरत है, पत्थर की ज़रूरत है, हथौड़ी की ज़रूरत है। जितने भी मूर्तिकार हैं इन 3 से ही बनाते हैं, लेकिन एक और भी चीज़ चाहिए और वह है मूर्तिकारिता की कला। अगर ये कला आपको नहीं आती है तो छेनी हथौड़ा चलाएंगे पर हाथ पाँव में मार लेंगे और सिर फोड़ डालेंगे। कला भी आपको आनी चाहिए। फाउंटेन पेन आपको दूं और आपको स्याही कागज़ भी लाकर दे दूं और कहूं कि एक लेख लिख दीजिए। लेख लिखने के लिए कागज़, स्याही और कलम तीनों की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी लोग लिखते हैं इनके बिना लिख नहीं सकते। लेकिन एक और बात भी होनी चाहिए कि आपको ज्ञान और अध्ययन भी होना चाहिए। ज्ञान अध्ययन न हुआ तो बेटे आपका कागज़ स्याही पड़ी रहेगी, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाते रहेंगे लेकिन कुछ लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तलवार आपको लाकर दे दूं और ये कह दूं कि जाइए और लड़ाई के मैदान में लड़िए, आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। नहीं, तलवार भी वही है, बेशक ढाल भी वही है, योद्धा तो इसी से लड़ते थे। मानता हूँ बेटे, मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ कि जितने भी योद्धा लड़ने के लिए गए थे ढाल तलवार लेकर गए थे, परंतु आप नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको तलवार चलाना नहीं आता। आप तलवार चलाएंगे तो ऐसे चलाएंगे कि बजाय उसको तिरछी मारने के सीधी मारेंगे और अपने ही घाव कर लेंगे, सिर में घाव कर लेंगे। हमने सुना है कि तलवार से सिर कटता है। तलवार से सिर नहीं कटता बेटे, हाथ की ताकत से सिर कटता है। हाथ की ताकत से भी सिर नहीं कटते, दिल की हिम्मत से सिर कटते हैं। हिम्मत आदमी की कमज़ोर हो तो तलवार नहीं चल सकती। हाथ अगर कमज़ोर हो तो तलवार नहीं चल सकती। नहीं साहब, तलवार से सिर कटता है। हाँ बेटे, मानता तो हूँ तेरी बात। मैं कब मना करता हूँ कि तलवार से सिर नहीं कटता? तलवार से सिर काटने के लिए हाथ की ताकत और कलेजे की हिम्मत दोनों की ज़रूरत है। नहीं साहब, तलवार से काम चल जाएगा। तलवार से सिर कटते हुए हमने देखा है। आपकी बात हम मानते हैं, तलवार से ही सिर कटा था, लेकिन आपको हिम्मत नहीं दिखाई पड़ी। नहीं साहब, हिम्मत तो नहीं दिखाई पड़ी। तो हम बताते हैं आपको बेटे, तलवार चलाने वाले के भीतर हिम्मत भी होती है और उसकी कलाइयों में ताकत भी होती है। दोनों चीज़ें न होंगी तो तलवार का कोई फायदा न हो सकेगा। आप क्या कह रहे हैं बेटे? मैं ये कह रहा हूँ कि कर्म कांड जो हैं, जो हमने आपको सिखा दिए हैं, जिनको आप पहाड़ी के बराबर मानते हैं, जिनको आप पहाड़ के बराबर मानते हैं, आसमान के बराबर मानते हैं और न जाने क्या क्या मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी मान्यता का बुखार कम हो जाए और आप ये माने कि कर्म कांडों की शक्ति सीमित है, कर्म कांडों का लाभ सीमित है और कर्म कांडों का लाभ अधूरा है। कब तक? जब तक इसके पीछे विचार न आए, भाव न आए, अर्थात उनका प्राण समन्वित न हो। प्राण क्या हो सकता है? यही मैं बताने वाला था कि गायत्री का प्राण क्या हो सकता है। गायत्री के प्राण के बारे में हम आपको सवेरे प्रातःकाल ध्यान कराते हैं कि गायत्री की अनुकंपा की वर्षा आप पर हो रही है। अनुकंपा में 3 चीज़ें बताते हैं, यही है त्रिपदा। इसमें एक चीज़ का नाम है श्रद्धा, एक का नाम है निष्ठा, एक का नाम है प्रज्ञा। ये गायत्री के 3 प्राण हैं। जिस तरीके से त्रिवेणी की 3 धाराएं होती हैं और तीनों धाराओं से मिलने से संगम बन जाता है, प्रयागराज बन जाता है, जिसके बारे में ये कहते हैं काक होई पिक बकौ मराला,
अर्थात बगुला जो होते हैं हंस बन जाते हैं और कौवे जो हैं कोयल हो जाते हैं। हाँ बेटे, हो जाते हैं। कैसे? संसार में तो नहीं हो सकते। कौवा तो कौवा ही रहेगा, कोयल कोयल ही रहेगी, बगुला बगुला ही रहेगा, हंस हंस ही रहेगा। लेकिन चेतना के रूप में कायाकल्प हो जाता है। जब 3 धाराओं का सम्मिश्रण हो जाता है तब प्रज्ञा, निष्ठा और श्रद्धा, ये गायत्री मंत्र की 3 धाराएं हैं। 3 धाराओं में से जिस किसी का आपके अंतरंग में प्रवेश होता चला जाएगा, आप उसी अनुपात से लाभ उठाते हुए चले जाएंगे। बेटे, संसार में हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। स्थूल शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में निष्ठा, कारण शरीर में प्रज्ञा और निष्ठा, इन तीनों का समन्वय जैसे हो जाएगा, आपकी गायत्री माता चमत्कार दिखाएगी। बीज अकेला काफ़ी नहीं है। बीज के लिए जमीन 1, खाद 2, पानी 3। खाद पानी अगर नहीं होगा, जमीन अगर नहीं होगी तो अकेला बीज काफ़ी नहीं है। गायत्री मंत्र बीज है, उसके लिए भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जैसे बीज के लिए खाद, पानी और ज़मीन की। ठीक इसी तरीके से श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, इन तीनों की भावनात्मक चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो बात बनेगी। अध्यात्म जो कुछ भी है आदमी की चेतना से संबंधित है। पदार्थ के साइंस का नाम है फिजिक्स। पदार्थों का भी लाभ है। हमारा ये शरीर पदार्थ है, मैटर है। मैटर के प्रयास के बदले में जो चीज़ें मिल सकती हैं मटेरियल ही होंगी। हम परिश्रम करते हैं और परिश्रम के बदले में पैसा लेकर आते हैं। हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के बदले में हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। फिजिक्स हमको फिजिकली बातें सिखाती हैं। मैटर मटेरियल लाभ देखता है। आध्यात्मिकता का लाभ उठाने के लिए हमारे प्रयोग आध्यात्मिक होने चाहिए। चिंतन को परिष्कृत करने के लिए हमको उपासना विधा काम में लानी चाहिए, जो हमारी चेतना को प्रभावित करती है, जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, जो हमारी मान्यताओं को प्रभावित करती है, जो हमारी आस्था को प्रभावित करती है। आस्था को प्रभावित करने वाला कोई मसला आपके पास न हो तो आपकी गाड़ी धक्का-पैल चलती जाएगी। धक्का-पैल गायत्री मंत्र जपते चले जाएंगे और उसी को ये मान लेंगे कि इसी से सिद्धियां मिल जाएंगी। सिद्धियां आत्मा में से आती हैं, सिद्धियां शरीर में से नहीं आती। इसलिए आत्मा को प्रभावित करने वाली, चेतना को प्रभावित करने वाली, हमारी भावनाओं को प्रभावित करने वाली उपासना को अगर आदमी अपने जीवन में मिलाकर रखे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में चमत्कार आएंगे, सिद्धियाँ आएंगी। मेरी सारी की सारी उपासना इसी के आधार पर चली है और इसी आधार पर वह सफल होती चली गई। अब मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ